हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर नंबर सिस्टम की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। इसमें मैं आज ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें से आपका एक नंबर का क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। विभाज्यता के बारे में आज समझते हैं हम कि विभाज्यता होती क्या है, कैसे इसके रूल होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम, मतलब इसमें एक तो नियम ये होता है कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये विभाज्यता का नियम होता है। कोई भी क्वेश्चन, मतलब भाज्य क्या होता है? डिवीजन, भाजक, डिवाइडेंड, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होती है विभाज्यता का रूल। रिमाइंडर, इसमें देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे 5 का मैंने 2 में डिवाइड कर 2 से 5 में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 टू जा 4। क्या है इसमें? सारी चीजें जिसमें डिवाइड करते हैं वो तो होता है अपना, जिसमें डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? भाज्य होता है। जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है भाजक होता है। जो नीचे बचता है वो अपना रिमाइंडर होता है, शेषफल। और जो यहाँ पर आता है वो होता है क्वोशिएंट, भागफल होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद हम देखिए इसको समझते हैं। यहाँ लिखा मैंने 5, भाज्य की जगह कितना है? 2, भागफल भी आया है 2 और शेषफल आया है 1। देखिए दोनों साइड इक्वल हो रही होंगी तो अपना रूल सही है, ये नियम सही है। मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं। 4 चीजें दी हैं, इनमें से कोई सी 3 आपको गिवन रहेंगी, चौथी आपसे पूछ सकता है कोई भी, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अब कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 2 से विभाज्यता, कोई सा भी नंबर कैसे पता करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो आपको 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है। 2 से डिविजिबिलिटी क्या होता है? देखिए, इकाई का अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट अंक सम संख्या हो, इवन नंबर हो। लास्ट अंक कैसी हो? सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। चाहे संख्या कुछ भी बनी रहे, बस हमें लास्ट अंक से बता सकते हैं, चाहे कितने अंकों की क्यों ना हो। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 6 4 9 5 4 6 5 2, वाले कितने नंबर के हमें बिना डिवाइड करे बता दिया। लास्ट में कितना था? इसमें 2 था। ये संख्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित होगी ही होगी, चाहे कैसे भी, मतलब आपको बिना चेक किए बता दिया। तो समझ गए 2 से विभाजितता। ऐसे 3 से विभाजितता में चलते हैं। 3 से विभाजितता होती है कि सभी, किसी भी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने सभी अंकों का योग लिख देते हैं। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 4 8। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से 2 से तो चेक करने वाला बता दिया, ये 2 से भी हो रही है, लेकिन 3 से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सारे अंकों का योग देखिए, 8 2 10 4 14 6 20 5 25 3 28 और 2 30। क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बस अंकों का योग निकाल के चेक करना है। तो क्या ये 2 रूल समझ में आए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। 4 से विभाजितता। 4 से विभाजितता का नियम होता है इसी तरीके से। 4 से विभाजितता के नियम को पढ़ते हैं। लास्ट अंक, उसमें 2 से विभाजितता का नियम क्या था? लास्ट अंक अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, या यूं कहूं कि लास्ट अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है।
या जीरो है, सम संख्या है जीरो है, वो लास्ट डिजिट उसमें, इसमें जीरो भी आता है एक, टू से विभाज्यता में इसमें जीरो भी आता है, टू से विभाज्यता या जीरो, जीरो भी तो मतलब 10 5 आएगा 50 आएगा तो सम संख्या बनेगा, तो आपको इसको समझ लेना है लास्ट में जीरो आ रहा है तो भी डिवाइड होगी टू से। अब देखिए चार से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक यदि चार से विभाजित हैं, अंतिम दो अंक चार से विभाजित हैं तो वो संख्या भी चार से विभाजित होगी, कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी रहे। हमें लास्ट के दो अंकों को देखना है, लास्ट के दो अंक इसमें क्या थे 64, क्या 64 4 से डिविजिबल है, क्या 64 4 से विभाजित है, बिल्कुल है 16 बार, तो संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित चेक कर लिया आपने, समझ में आया, 4 से विभाजित समझ में आ गया ना, 4 से विभाजित ये हो गया। 5 से विभाजित का नियम समझिए, देखिए 5 से विभाजित क्या होता है संख्या, 5 से विभाजित का 4 से समझ में आ गया, लास्ट के दो अंक होते, 5 से विभाजित का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट या लास्ट अंक, अंतिम अंक क्या हो, या तो जीरो आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो संख्या वो 5 से विभाजित होगी। बस 5 से विभाजित का इतना सा नियम है कि लास्ट अंक या तो जीरो आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए देखिए 6 से देखते हैं। 6 से नियम का कोई अलग से रूल नहीं है, जो संख्या 2 व 3 से, 2 व या नहीं है वह है तथा एंड 3 से दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 से भी विभाजित हो, जिसमें 2 से भी विभाज्यता का नियम लगे और 3 से भी विभाज्यता का नियम लगे, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया 2 6, अब इसको लेके छोटा सा नंबर ले लिया, क्या ये संख्या बताइए 2 से विभाजित है क्या, 2 से विभाजित का तो मैंने पता कर लिया कि लास्ट टाइम सम संख्या था 2 से विभाजित है बिल्कुल। क्या 3 से विभाजित है, अंकों का योग देखिए 6 4 10 2 12, क्या 12 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या 6 से विभाजित भी होगी। समझ में आया, जो 2 से और 3 से दोनों से हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। 8 से विभाजित है, इसका 4 की तरह, 8 से विभाजित है, 4 में क्या था, लास्ट दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें लास्ट 3 अंक होते हैं, लास्ट 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, मैंने लिख दिया 5 4 6 8 5 1 2, आपको चेक करना है 512 को, क्या 512 8 से कट रहा है, बिल्कुल कटता है, 8 का क्यूब होता है 512, तो वो संख्या भी 5 से, सॉरी 8 का क्यूब होता है 512, तो वो संख्या 5 8 से, लास्ट 3 अंक 5 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्लियर है इतना, 6 का 8 का, जो 7 रह गया इसमें आप देख रहे हो 7 नहीं आया, तो 7 का क्या है, वो अभाज्य वाला है, तो सारे अभाज्य वाले में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। 7 11 13 अलग से वीडियो बनेगी कि 13 17 19 21 43 47 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो मैं उसका अलग से बना के समझ, ठीक है। 8 से हो गया, अब 9 का देखते हैं। जैसे 3 का बड़ा था वैसे ही 9 का होता है। 3 का नियम क्या था, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, वैसे ही अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, सम ऑफ ऑल डिजिट, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया 6, और इसको बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो 3 3 6 2 8 4 12 6 18, 18 9 से कटता है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बस यही चेक करने का रूल था 9 का भी। अब 10 का क्या होता है, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, इसका तो कोई चेक ही नहीं करना, लास्ट अंक क्या होना है, लास्ट अंक अंतिम अंक क्या होना चाहिए, लास्ट अंक 0 आना चाहिए, तो ये संख्या वो 10 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है तो वो है 11 से विभाज्यता का, तो इसको अच्छे से समझते हैं, और लास्ट भी यही है, तो इसको देखिए 11 से विभाज्यता। इसमें होता है सम स्थान के अंकों का योग, अभी समझा देता हूं एग्जांपल से। सम स्थान के अंकों का योग
माइनस, इसमें से माइनस करना है विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के अंकों के योग में से विषम स्थान के अंकों का योग माइनस कर दीजिए, तो या तो वो इनका ऐसा करने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, इनमें से कोई सा नंबर आ जाए। तो मोस्टली यही आता है 0 वाला, या फिर इसको दूसरा नियम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर आ जाए, तभी तो अंतर 0 आएगा। बराबर आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मैं बोल देता हूं, मैंने लिख दिया 156, अब इसको बताना है 165 लिख देता हूं, 165, इसको बताना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो पूरी आपको चेक नहीं करना है, आपको क्या देखना है, सम स्थान के अंकों का, ऐसा लिख देता सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पे कौन था 6 और 0, तो 6 और 0 कितना हो गया 6। विषम स्थान का 1 और 5, 1 पे और 3 पे है ना, 1 और 3, ऐसा नहीं है कि 1 विषम है 5 विषम है, स्थान देखना है, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, तो 1 और 5 कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद इसके विभाज्यता के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए सारी चीजों को, तब आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं कल इसी चैनल पर। थैंक यू।